भारत और इंग्लैंड के बीच का टेस्ट मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जा रहा है और उसके तीसरे दिन भारत ने मैच में वापसी की। अगर हम दूसरे दिन की खेल समाप्ति के वक्त की बात करें तो भारतीय खेल प्रशंसक जो है वो थोड़े नाउम्मीद दिख रहे थे, लेकिन तीसरे दिन जब खेल खत्म हुआ है तो भारतीय खेल प्रशंसकों की उम्मीदें जवान हो गई हैं और अब लगने लगा है कि इस मुकाबले में भारत का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी हो गया है। तो कैसे की भारतीय क्रिकेट टीम ने इस तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वापसी, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच के टेस्ट मैच जो है वो रांची में खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन, जो कि मूविंग डे कहा जाता है, बहुत कुछ मूव हो गया। दूसरे दिन जहां की ये लग रहा था कि इंग्लैंड की मैच पर पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, तीसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइट बैक की है और मैच में वापसी कर ली है और खेल समाप्ति के समय स्थिति यह है कि भारतीय टीम जो है इस मुकाबले पर हावी दिख रही है। क्या कुछ हुआ तीसरे दिन? जब खेल शुरू हुआ तो भारत का जो स्कोर था वो था 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव वो नाबाद बैटर थे दूसरे दिन के। तीसरे दिन उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया और अगर आपने मेरा कार्यक्रम सुना हो तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर भारत को इस मुकाबले में वापसी करनी है तो उसे कुछ पार्टनरशिप डेवलप करने होंगे, जिसमें ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की पार्टनरशिप तो महत्वपूर्ण है ही, आकाशदीप को भी एक पार्टनरशिप में योगदान देना होगा और तीसरे दिन एग्जैक्टली यही हुआ। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 70 रनों के आसपास की साझेदारी हुई और फिर आकाशदीप और ध्रुव जुरैल के बीच लगभग 40 रनों की साझेदारी हुई और जब ये दो साझेदारी हुई तो भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। एग्जैक्ट कहूं तो 307। ध्रुव जुरैल ने 90 रन बनाए, हालांकि वो शतक बनाने से चूक गए, लेकिन ये जो 90 रन है ना वो किसी शतक से कम नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी और ये उन्हीं की पारी है जो कि भारतीय टीम की पहली पारी के स्कोर को इंग्लैंड के करीब लेकर गई। हालांकि इंग्लैंड की टीम को पहली पारी के आधार पर 46 रनों की बढ़त जरूर मिल गई, लेकिन ये बढ़त काफी बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो ये दो पार्टनरशिप हुई उसने बढ़त को बहुत ज्यादा नहीं होने दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये रहा कि अगर भारत को मैच में कमबैक करना था तो ये बात भी तय थी कि इंडियन स्पिनर्स को जो तिकड़ी है उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी और खास करके अश्विन को। ये बातें भी मैंने तीसरे दिन खेल शुरू होने के पहले अपने कार्यक्रम में कही थी और एग्जैक्टली वही हुआ। अश्विन ने अपना पंजा खोल दिया, शुरुआती 3 विकेट लिए और फिर बाद में 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने विकेटों का चौका लगा दिया और उनके चौके से क्या हुआ कि भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर सकी तीसरे ही दिन, और वो भी सिर्फ 145 रनों पर। जडेजा ने भी 1 विकेट लिया, तो जो बढ़त है वो कुल मिलाकर 191 रनों की हुई और इन 191 रन को अब भारतीय टीम को चौथे दिन बनाना होगा। एग्जैक्ट 192 कहूं तो जीतने के लिए 192 रन। लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह हुआ कि जब भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की तो जो काम करना इंग्लैंड की टीम भूल गई थी ना, वो काम भारतीय टीम ने कर दिया। इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेल सकी तो इंडियन बैटर्स ने कहा कि आपको क्यों भूलने दें, मैं खेल लेता हूं, हम खेल लेते हैं। तो यशस्वी और कप्तान रोहित शर्मा ने बेसबॉल क्रिकेट खेली और देखते ही देखते भारत का स्कोर दूसरी पारी में 40 रन हो गया। अच्छी बात यह कि भारत का कोई विकेट नहीं गिरा है। तो अब भारत को चौथे दिन टेस्ट जीतने के लिए 152 रन बनाने होंगे। मैच में अभी भी इंग्लैंड के लिए उम्मीदें बची हैं। पिच थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तीसरे दिन पिच ने अपेक्षाकृत बेहतर खेला है, तो इससे आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम की उम्मीदें थोड़ी और बढ़ गई हैं। अभी आपके लिए सूचना यह कि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच तीसरे दिन के बाद बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है और यह तय हो गया है कि चौथे दिन मैच का रिजल्ट आ जाएगा
और ये हो सकता है कि भारत के पक्ष में आए। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।